नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। जैसा आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए लाते हैं कुछ नई न्यूज़, नए अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज की खबरों के साथ। पहली खबर है 8th CPC फिटमेंट लेटर पर लेटर हुआ जारी, TOR पर आई अच्छी खबर। NCJCM महासचिव शिव गोपाल मिश्र ने सोमनाथन से की मीटिंग, इस पर बड़ी अपडेट है। आज एक्स सर्विसमैन DGR जॉब फेयर दिल्ली कैंट में लगेगा, इस पर बात करेंगे। RTI 80 साल में एडिशनल पेंशन 20% मिला, ऐसा जवाब। OROP बड़ी खबर, पोस्ट 2014 PMR को भी OROP, ये कहा AFT। केंद्रीय कर्मी और CAPF जवानों को ग्रेजुटी पेंशन होगी 10,000, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे हम एक्स सर्विसमैन की नई भर्ती की। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ। 8th पे कमीशन पर एक अच्छी खबर आई है। TR को लेकर सरकार ने कही, क्या बात कही, इस पर हम बात करते हैं। 8वें वेतन आयोग का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इसके तहत कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्ते को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा गया कि 8वें वेतन आयोग 2026 के अंत तक या 2027 को लागू हो सकता है। क्या है TOR को लेकर अपडेट? केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद करने वाली संस्था नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने कहा है कि इस संस्था ने इसी हफ्ते कैबिनेट सेक्रेटरी TV सोमनाथन से मुलाकात करके TOR में देरी का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में कैबिनेट सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही TOR को जारी कर दिया जाएगा, उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। ये जो शिव गोपाल मिश्र ने जब सोमनाथन से मुलाकात की, उसके बाद ये सोमनाथन जी ने जवाब दिया है। महंगाई भत्ते को भी लेकर अच्छी खबर आएगी। 8वें वेतन आयोग के साथ सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को लेकर अच्छी खबर आ सकती है। महंगाई भत्ते को लेकर सबकी उस पर नजर है कि क्या रहेगा महंगाई भत्ता। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जून से दिसंबर 2025 के लिए सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पिछली बार से ज्यादा बढ़ सकता है। तो महंगाई भत्ता 3 से 4% बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। एक लेटर है जो कि नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की तरफ से यानी कि शिव गोपाल मिश्र की तरफ से जो मीटिंग हुई थी 8th पे कमीशन को लेकर और TR की शर्तों को लेकर, उसके बारे में 18/6/2025 को यह लेटर कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा गया है, जिसका सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, रिक्वेस्ट फॉर सर्कुलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि 8th CPC के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसके लिए यह लेटर लिखा गया है। क्योंकि अभी तक सिर्फ आशंकाएं हैं, क्योंकि सरकार ने 8th पे कमीशन का ऐलान तो किया, लेकिन अभी कोई भी TOR पर कोई अपडेट नहीं है, ना ही TOR को सार्वजनिक किया गया है। सिर्फ आशंकाएं हैं और कई प्रकार की न्यूज़ जो हैं व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं कि सरकार ये करेगी वो करेगी, लेकिन जब तक TOR की शर्तें सार्वजनिक नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसी के लिए यह लेटर लिखा गया है और यह लेटर इसलिए यह लेटर लिखा गया है कि 8th पे कमीशन में थोड़ी तेजी दिखाई जाए, थोड़ा इस काम को जल्दी करा जाए। हालांकि आश्वासन सरकार की तरफ से दे दिया गया है कि जल्द ही TOR की शर्तें सार्वजनिक की जाएंगी और इसमें तेजी जो है लाई जाएगी सरकार की तरफ से। अगली बड़ी अपडेट है DGR टू होस्ट जॉब फेयर फॉर एक्स सर्विसमैन इन न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में ये जॉब फेयर 30 जून 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। ये एड्रेस मानेकशॉ, दिल्ली कैंट, 9 बजे से यह शुरू होएगा। इसमें जो भी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स है वह रजिस्टर कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव है एक एक्स सर्विसमैन के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि वह टॉप टियर एम्प्लॉयर्स जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, इन सब से जो यहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं उनसे सभी एक्स सर्विसमैन जो है वो
इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर ये भी सब आएंगे, तो आप सबको इन जॉब फेयर का फ़ायदा मिल सकता है। तो यह इवेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर आउटरीच बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विच प्लान्स टू होल्ड 18 सच जॉब फेयर्स। ऐसे और जॉब फेयर भी लगते रहेंगे। अगली जो अपडेट है वह 20% पेंशन वृद्धि से वंचित 80 वर्षीय बुजुर्ग ने आरटीआई दायर की। सीआईसी ने कहा कि यह प्रश्न है सूचना का अधिकार नहीं। यह वास्तव प्रशंसनीय कि 80 वर्षीय कुमार अंबवानी ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग नई दिल्ली में सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग किया ताकि उन्हें यह भ्रम दूर हो सके कि उनकी अतिरिक्त 20% जो एडिशनल पेंशन यानी कि अतिरिक्त पेंशन किस तिथि से शुरू होगी, 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या 80 वर्ष पूरे करने पर, यानी कि 80 वर्ष की आयु जब शुरू होती है तब या 80 वर्ष पूरा कर लेंगे तब। तो इस पर आरटीआई से जो जवाब आया है वह हैरान करने वाला है। आरटीआई में जो जवाब आया है वो कहा गया है कि पेंशन और कल्याण विभाग एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का बचाव करते हुए सुश्री रामलिंगम ने अपने देश में लिखा कि सीपीआईओ को आरटीआई ढांचे के तहत राय, स्पष्टीकरण या व्याख्या प्रदान करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कटौतियों और अनुमानों को शामिल करने के लिए धारा 2F को दायरे को बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा, क्योंकि ऐसा करने से सीपीआईओ पर अनुचित बोझ पड़ेगा और संभावित गलत व्याख्याओं के लिए उन्हें दंडात्मक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। और यह कि सीपीआईओ ने आरटीआई अधिनियम के नियमों का पालन किया और भविष्य मौजूदा रिकॉर्ड से परे स्पष्टीकरण मांगने वाले किसी में भविष्य के प्रश्नों को अधिनियम की धारा 2F से सही तरीके से अस्वीकार किया जा सकता है। यानी कि आरटीआई भी चाहता है कि ऐसे पेंशन मामलों में वो ना पड़े, क्योंकि अगर वो कुछ जवाब देता है तो वह कोर्ट में इन सब बातों का जवाब देना उन्हें मुश्किल पड़ सकता है। लोग कोर्ट में चले जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, इसलिए वह इनसे थोड़ा सा दूर रहना चाह रहा है। बड़ी खबर आई है ओआरओपी को लेकर के। ये कह रहे हैं कि डिफेंस पर्सनल ऑप्टिंग फॉर प्री मैच्योर रिटायरमेंट कैनॉट बी डिनाइड बेनिफिट्स ऑफ ओआरओपी। यानी कि जो प्री मैच्योर रिटायर लेते हैं, जो 2014 के बाद रिटायर लिए हैं, उनको भी ओआरओपी का बेनिफिट दिया जाएगा, उसे डिनाई नहीं किया जा सकता। ये एएफटी ने कहा है, यानी कि आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल ने कहा है। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल हैज़ रूल्ड द डिफेंस पर्सनल हु हैव सॉट वॉलंटरी प्रीमैच्योर रिटायरमेंट कैनॉट बी डिनाइड बेनिफिट्स अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्रीज 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम। यानी कि जो भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं उन्हें भी ओआरओपी देना पड़ेगा। सोल्जर जो कि आर्मी में अक्टूबर 1995 में भर्ती हुए थे और नवंबर 2014 के बाद रिटायर हुए थे, और आफ्टर रेंडरिंग 19 साल की सर्विस और 1 मंथ की सर्विस उन्होंने दी थी, 19 साल 1 महीने की सर्विस। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग सॉट प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लेने के कारण ही वॉज डिनाइड द ग्रांट ऑफ ओआरओपी बेनिफिट्स बाय द अथॉरिटीज। उन्हें ओआरओपी देने से मना कर दिया गया था। लेकिन एएफटी ने यह कहा है कि न्यू पॉलिसी ऑन सब्जेक्ट इश्यूड बाय द गवर्नमेंट इन 2015। तो ये एएफटी ने कहा है और सरकार इसको मानती है या नहीं मानती है वह सरकार के ऊपर है, वह देखा जाएगा। और लेकिन एएफटी ने अब ये आदेश जारी कर दिया है। अब अगली जो न्यूज़ है वह है एकीकृत पेंशन योजना में संशोधन। इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी। केंद्रीय कर्मचारियों को ओपीएस जैसी ग्रेजुएटी मिलेगी और 10,000 रुपये आपका न्यूनतम पेंशन जो है बनेगा। तो ग्रेजुएटी नियम में यहाँ पर सरकार ने संशोधन किया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि एकीकृत पेंशन योजना यानी कि ओपीएस के तहत आने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस के समान ही सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। तो इसमें आपको 25 लाख का जो है फायदा होगा। यूपीएस में मृत्यु सह निवृत्ति ग्रेजुएटी को शामिल करने की मांग, जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़े वर्ष से लंबे समय से लंबित मांग थी, उसे जो है मान लिया गया है। अब अगली जो वैकेंसी के बारे में खबर है उसके बारे में हम बात करते हैं।
तो दानापुर बिहार में स्टेशन हेडक्वार्टर में जो ECHS हैं अलग अलग, उनमें वैकेंसी निकली हुई है। ECHS आरा, दानापुर, छपरा, दरभंगा, सिवान, ऐसी कई ECHS में जो है वैकेंसीज यहाँ पर आपको दिख रही हैं, कई जगह पर निकली हैं। इसमें आपके लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, फिर कुछ ड्राइवर, पियोन, चौकीदार, जैसे 2 चौकीदार की वैकेंसी है, IT टेक्नीशियंस हैं, क्लर्क हैं, इन सब की यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, इनकी सैलरी 19,700 से शुरू होकर लगभग 28,000 तक यहाँ पर सैलरी दी हुई है। टोटल 67 पदों पर यह वैकेंसी निकली हुई है और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है आपकी 25 जून 2025। तो आप स्टेशन हेडक्वार्टर दानापुर में आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, या फिर ECHS की वेबसाइट पर भी आपको यह फॉर्म इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वह टाइमली फॉर्म भरकर इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स आपको डेली हमसे मिलती रहें। थैंक यू गाइज।